नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बीपीएससी के बारे में। क्वेश्चन पूछे जाएंगे महात्मा गांधी से संबंध। महात्मा गांधी कौन थे, कैसे उनकी आज़ादी में सहयोग रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत दर्दनाक स्थिति से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, जिसे मौत का दिन या खौफ का दिन भी कहा था। इस टाइम काफ़ी लोग मर गए थे, काफ़ी लोग देश में शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, कई सारे क्रांतिकारियों ने सहयोग दिया था देश को आज़ाद कराने में। आप लोग सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। बात करते हैं देश के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का, गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, यानी कि 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वकालत करने के लिए गए थे। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे भारत में। जब वो भारत आए थे तो 45 साल के थे और उस टाइम में वो 45 साल की उम्र थी उनकी। और 9 जनवरी 1915 को वो महात्मा गांधी भारत आए थे। भारत को आज़ाद का सामना करना पड़ता। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। उस टाइम में हिंदू मुसलमान में दंगे चालू हो गए थे रातों रात। 14 अगस्त को 15 अगस्त को भारत जो है बंटवारा हुआ था। याद रखिएगा 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत बंटवारा हुआ था। इसे संबोधित करते हुए जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसे संबोधित करते हुए लाल किले पे कहा था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। याद रखिएगा आज़ाद भारत को ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 14 से 15 अगस्त को भारत का एक नया देश बना पाकिस्तान। याद रखिएगा 14 से 15 अगस्त को रातों रात बन गया था पाकिस्तान, एक नया प्रांत बन के उभर गया था। अगर आपसे पूछा है पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, 14 से 15 अगस्त को। इसके संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कहते थे कि या तो मुझे पाकिस्तान का या तो पूरे भारत का मुझे प्रधानमंत्री बना दो, जो कि वकील थे। मोहम्मद जिन्ना एक बहुत बड़े वकील थे और उन्होंने भारत से कहा था कि या तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो या मुझे पाकिस्तान अलग सौंप दो। यही बात हुआ। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का नया गठन किया गया। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। 3 गोली मारी थी, वो भी छाती पे मार दी थी। महात्मा गांधी को गोली मार दी थी और वो कहाँ पे मारी थी, दिल्ली के अंदर में मार दी। याद रखिएगा जहाँ पे एक जनसंबोधित चल रहा था। क्योंकि महात्मा गांधी जब थे वो सबसे ज़्यादा तो थे वो उस कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मुसलमान हिंदू को साथ लेके चलते थे, हिंदू मुस्लिम को। उन्होंने कुछ कलमे पढ़े थे, कुछ कहानियाँ पढ़ी थी, जिससे हिंदुओं का अपना प्रतिहार को लेकर के नाथूराम जो कट्टर हिंदूवादी था, जो नाथूराम था वो कट्टर हिंदूवादी था, उसने गोलियां उस पर डाल दी। महात्मा गांधी को बापू, पिता, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आदि से संबोधित किया जाता था। साउथ अफ्रीका ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, महात्मा गांधी कहा था। महात्मा की उपाधि आपसे पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी को कहाँ से मिली थी, तो दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से गांधी को उपाधि मिली थी। फिर आता है आज़ादी का। आज़ादी से पहले बापू, पिता और महात्मा गांधी कहा जाता है। महात्मा गांधी यानी कई जगह आंदोलन करे थे। याद रखिएगा गुजरात में, अहमदाबाद में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बिहार में चंपारण नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कई सारे आंदोलन किए थे। सत्याग्रह आंदोलन और सहयोग आंदोलन किया था उन्होंने 1919 में। उसके बाद 1916 में उन्होंने पहला भाषण दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। याद रखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने पहला भाषण दिया था। देश को आज़ादी को लेकर के किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही भारत को आज़ादी मिल जाएगी। और 17 में उन्होंने बिहार के चंपारण से एक आंदोलन रखी थी, जहाँ से किसान उनसे प्रभावित हुए, किसान उनसे ज़्यादा खुश हो गए थे। याद रखिएगा पिता बापू यानी कि पिता का नाम जो महात्मा गांधी के पिता थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी करमचंद गांधी थे। माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और उस टाइम में गांधी स्त्री पत्नी बच्चे को जो शादी हुआ था उनको, तो बच्चे का गुड्डा गुड़िया का खेल समझते थे। मात्र 13 साल में गांधी की शादी हो चुकी थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।